हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में भारी हिंसा, 2 अलग अलग वारदातों में 5 लोगों की मौत। सीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर सीआईएसएफ जवानों की फायरिंग, टीएमसी के 4 लोगों की मौत। फायरिंग के बाद चुनाव आयोग ने सीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर मतदान स्थगित किया। सीआईएसएफ के मुताबिक मतदान केंद्र के बाहर भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेरा, जवानों का राइफल छीनने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। कूच बिहार के एसपी के मुताबिक एक मतदाता की तबीयत खराब होने और बेहोश होने के बाद बिगड़े हालात, सीआईएसएफ जवानों की तरफ से मारपीट करने की फैली अफवाह। कूच बिहार के एसपी के मुताबिक 300 से 350 लोगों की भीड़ ने सीआईएसएफ जवानों पर किया हमला, राइफल छीनने और बूथ में घुसने की कोशिश। ममता ने खारिज की चुनाव आयोग की सफाई, झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा गृह मंत्री के आदेश पर चल रही है साजिश। टीएमसी सांसद सौगत राय ने किया ऐलान, फायरिंग में मारे गए लोगों के घर जाएंगी ममता, कल पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। सीतलकुची में बूथ नंबर 265 पर भी हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या, पोलिंग बूथ के बाहर मारी गोली। बीजेपी ने कहा हमारा पोलिंग एजेंट था गोलीबारी का शिकार, कार्यकर्ता आनंद बर्मन। टीएमसी ने फायरिंग के आरोप को खारिज किया। गोलीबारी के बाद सीतलकुची में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े, सुरक्षा बलों ने हिंसा करने वालों को खदेड़ा। बंगाल के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल की जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाना है। पीएम मोदी का बंगाल की जनता से वादा, बीजेपी की सरकार बनने पर हिंसा और अत्याचार से निकलकर बंगाल शांति की ओर बढ़ेगा। सुरक्षा बलों को लेकर ममता के बयान पर बोले पीएम मोदी, समस्या सुरक्षा बलों में नहीं, समस्या दीदी की हिंसक राजनीति में है। सिलीगुड़ी की रैली में मोदी ने कहा दीदी के मंत्री बीजेपी को वोट देने से पर बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी दिया जाता है, बंगाल के लोग इनकी जागीर नहीं। पीएम मोदी ने कूच बिहार में हुई हिंसा की निंदा की, चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाने की मांग की, दीदी और टीएमसी के गुंडों की मनमानी नहीं चलने की बात कही। सुरक्षा बलों पर ममता के सवाल उठाने पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा जो जवान आतंकियों नक्सलियों से नहीं डरते वो टीएमसी के गुंडों से क्या डरेंगे। पीएम मोदी का आरोप, दीदी के करीबी नेता ने अनुसूचित जाति के लोगों का किया अपमान, दलित समुदाय को भिखारियों की तरह बताया। बीजेपी की रैलियों में पैसे लेकर लोगों को बुलाने के आरोपों पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा दीदी अपने नागरिकों को गाली दे रही, जनता को लालची कह रही। रैली से पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पर बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर करीमुल हक से मिले पीएम मोदी, मरीजों को बाइक पर अस्पताल ले जाने के लिए मशहूर हैं, मिल चुका है पद्म सम्मान। बंगाल में चौथे राउंड की वोटिंग के बीच ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, एक ऑडियो टेप में बीजेपी की जीत की बात करते नजर आए। प्रशांत किशोर ने कहा मोदी को भगवान मानते हैं लोग, बंगाल में मोदी काफी लोकप्रिय। प्रशांत किशोर ने टेप में माना लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, ममता के खिलाफ इनकम्बेंसी, तुष्टिकरण से टीएमसी को नुकसान होगा। टेप में प्रशांत किशोर बोले दलित पूरी तरह बीजेपी के साथ, 75% मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर ने कहा बंगाल में अभी तक सत्ता में नहीं आई है बीजेपी को परखना चाहते हैं लोग, मोदी की सभा में आ रही भीड़ को बताया संकेत। प्रशांत किशोर के टेप के बाद हावड़ा जिले के डोमजूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी ने किया हमला, कहा प्रशांत किशोर पूरी तरह फेल, नहीं काम कर रही रणनीति। टेप पर प्रशांत किशोर की सफाई, कहा बीजेपी अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरे चैट को गंभीरता से ले रही है, पूरा ऑडियो टेप जारी करने को कहा। ममता ने चुनाव आयोग की नोटिस का दिया जवाब, आचार संहिता के उल्लंघन से किया इनकार, का सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को नहीं उकसाया। बेला ईस्ट में बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार के काफिले पर हमला, एक पोलिंग बूथ से लौटते वक्त बनाया निशाना, कार के शीशे टूटे। हुगली के ईश्वर बाहा में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की कार पर भी हमला, लॉकेट की गाड़ी का शीशा तोड़ा। हुगली में भीड़ ने लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी को घेरा, सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों ने अपने घरों में दिखाए काले झंडे। भीड़ ने मीडिया की गाड़ी पर भी किया हमला, मीडिया की कई गाड़ियों को पलटा। लॉकेट चैटर्जी ने कहा भीड़ ने मेरी गाड़ी को तोड़ा, मुझे मारने की कोशिश की, कार में बैठे बैठे चुनाव आयोग से शिकायत की। हमले के बाद एक मतदान केंद्र पहुंची लॉकेट चैटर्जी, पोलिंग बूथ पर दोबारा लगवाया सीसीटीवी, कुछ लोगों ने सीसीटीवी हटवा दिया था। वोटिंग से पहले लॉकेट चैटर्जी ने मंदिर में की पूजा अर्चना, चुचुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है लॉकेट चैटर्जी। बीरभूम के नानूर इलाके में वोटिंग से पहले देसी बम बरामद, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। उत्तरी हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया। टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का आरोप, गांधी कॉलोनी भारतीय बालिका विद्यालय में उनके पोलिंग एजेंट को घुसने से रोका। बाबुल का आरोप आईडी दिखाने के बाद भी नहीं दी गई एंट्री, चुनाव आयोग की वेबसाइट मौजूद पूरा डिटेल दिखाने के बाद दी गई एंट्री। बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान जारी, 3:30 बजे तक 67.67% वोटिंग। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बेला में डाला वोट, पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। बेहाला वेस्ट से बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती चैटर्जी ने डाला वोट, अपनी जीत का जताया भरोसा। बेला पश्चिम सीट से टीएमसी उम्मीदवार पार्थ चैटर्जी ने वोटिंग के बाद जीत का दावा किया। बीजेपी के उम्मीदवार श्रावंती चैटर्जी के बीच टक्कर।
टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने बंगाली बनामी बाहरी का विवाद किया खारिज, कहा सभी लोग भारतवासी। पूछा यशवंत सिन्हा बंगाली है क्या? कूच बिहार के नटबारी से टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष को हिंसा का डर, हेलमेट पहनकर वोट डालने पहुंचे। अलीपुरद्वार में टीएमसी उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती का आरोप, का सीआरपीएफ के जवान बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। अलीपुरद्वार से टीएमसी उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने डाला वोट, जीत का किया दावा। भांगड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वामी हाटी और आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी का हुआ आमना सामना। हाटी ने नौशाद की कार पर जाकर किया अभिवादन। अलीपुरद्वार में सुरक्षा बलों के एक जवान ने महिला वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में की मदद, गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। कोलकाता कोल स्कैम केस में आरोपी अनूप मांझी से सीबीआई की लगातार छठे दिन पूछताछ। अनूप के 264 प्लॉट को लेकर सवाल जवाब। चुनाव के नतीजे आने से पहले असम में कांग्रेस को सता रहा डर। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कई उम्मीदवारों को असम से जयपुर भेजा गया। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेताओं को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा गया। पायलट के साथ तनाव के समय अशोक गहलोत ने इसी होटल में अपने विधायकों को ठहराया था। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों के मास्क नहीं पहनने पर जताई आपत्ति। सभी पार्टियों को खत लिखकर दिए कोरोना नियमों के पालन के आदेश। दिल्ली में भाजपा विधायकों का सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। एमएसपी पर गेहूं की खरीद नहीं होने का आरोप। भाजपा विधायक का आरोप, एफसीआई गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान, मामले को लेकर एफसीआई के उच्च अधिकारियों, कृषि विभाग, मंडी विभाग से हुई है बैठक। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, एक दिन में 1,45,384 नए मामले, 780 की मौत। महाराष्ट्र में 3 हफ्तों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर हो रहा है विचार। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में लगा 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी पाबंदियां। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का असर, मुंबई की सड़कें नजर आई सूनी। रत्नागिरी के चिपलून शहर में लॉकडाउन का पूरा असर, सड़कें वीरान, मंडी बाजार बंद। मुंबई में आज और कल केवल सरकारी केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होने पर निजी अस्पतालों में लगेगा टीका, बीएमसी ने दी जानकारी। मुंबई में वैक्सीन की कमी दूर करने की कोशिश जारी। बीएमसी को कोविशील्ड के 99,000 डोज मिले। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में फिर से शुरू हुआ टीकाकरण। कल वैक्सीन खत्म होने की वजह से करना पड़ा था बंद। पुणे के एरंडवाड़ा में खत्म हुई वैक्सीन, सुबह 6 बजे से लोग कर रहे इंतजार। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, मेडिकल स्टोर के बाहर से लगी लंबी कतारें। कोरोना की मार झेल रहे नागपुर में बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। नासिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं, लोगों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 301 लोगों की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, कोरोना के हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोली सोनिया गांधी, निर्यात करने से देश में वैक्सीन की कमी हुई, रैलियों पर रोक लगाने की मांग भी कही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन के साथ हालात की समीक्षा की। केजरीवाल ने फिर कहा, दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, 1-2 दिन में और पाबंदियां लगाने के दिए संकेत। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का फैसला, कोरोना टीका लगाने पर किया हाउस टैक्स में 5% छूट का ऐलान, स्कीम 30 जून तक लागू। दिल्ली में नवंबर के बाद पहली बार कोरोना केस 8,000 के पार, एक दिन में 8,521 नए मामले सामने आए, 39 लोगों की मौत। 37 डॉक्टरों को कोरोना होने पर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा की सफाई, का लापरवाही बरतने से हुआ कोरोना, डॉक्टर्स को लक्षण मामूली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक साथ जलाए गए 29 कोरोना शव, एक दिन में 49 लोगों की मौत, 20 शव को इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जलाया गया। सूरत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, शमशान घाट पर करना पड़ रहा लंबा इंतजार। राजस्थान सरकार ने 10 शहरों में 30 अप्रैल तक बढ़ाया नाइट कर्फ्यू, 9 शहरों में रात 8 बजे से, उदयपुर में शाम 6 बजे से लगेंगी पाबंदियां। भोपाल के कोलार और शाहपुरा इलाके में लगा 9 दिन का लॉकडाउन, 19 अप्रैल तक 2.5 लाख की आबादी होगी प्रभावित। इंदौर में 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू, लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज बनकर सड़क पर घूमता दिखाई दिया शख्स। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक, कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन का फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, 12,787 नए मामले, 48 लोगों की मौत। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम स्थगित किया, अपडेट के लिए छात्रों से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहने की अपील। आंदोलनकारी किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, आंदोलन स्थगित कर बातचीत करें किसान, सरकार बातचीत के लिए है तैयार। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, किसानों ने सरकार के हर प्रस्ताव को निरस्त किया। किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर किया जाम, एक्सप्रेसवे पर बैठे किसान, पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 घंटे तक केएमपी एक्सप्रेसवे बंद करने का किया ऐलान, किसानों को समझाने में जुटी पुलिस। राजस्थान में आज रात 12 बजे तक हड़ताल पर गए पेट्रोल पंप डीलर्स, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग, 25 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल की धमकी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कांग्रेस विधायक राव साहेब अंतारपुरकर की कोरोना से मौत, पिछले 15 दिनों से चल रहे थे बीमार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी नौसेना के जहाज के भारत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने का किया बचाव, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कदम, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति।
करीब 13 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच 11वें कोर कमांडर लेवल की बातचीत। गोगरा हाइट्स और देपसांग मैदानों सहित बाकी विवादित जगहों से सेना हटाने पर चर्चा। बंगाल के किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या। मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए थे पांतापाड़ा गांव, भीड़ ने पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला। 2020 के लिए बेगमपुर पुलिस स्टेशन बना दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में शामिल है बेगमपुर पुलिस स्टेशन। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली गिरोह का किया खुलासा। एक व्यक्ति हिरासत में 4 लीटर शराब बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी के जवानों ने आईईडी बम किया बरामद। जैक मॉ की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ एकाधिकार मामले में बड़ी कार्रवाई। चीन ने लगाया $2.8 अरब का जुर्माना। सेंट विंसेंट के ज्वालामुखी लॉस आइरेरिया में हुए 3 विस्फोट। पहले विस्फोट से दोगुना यानी 15 किलोमीटर ऊंचा हुआ तीसरा विस्फोट। ब्रिटेन के विंसर कासल में दी गई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप को पुष्पांजलि। शुक्रवार को हुआ था 99 साल के फिलिप का निधन। आईपीएल सीजन 14 में आज दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच होगा। मुंबई में मुकाबला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।